कड़ी दोपहर में मैं भी निकल पड़ी रोटी की तलाश में, इस उम्मीद में कि शायद आज चुन्नू, माँ बाबा और मैं भूखे ना सोएं। क्या मालूम भरे पेट से चुन्नू फिर से ठीक हो जाए और मेरी सहेली भी। खेत भी वीरान थे, जैसे कांटों और सूखे पत्तों की बेजान कालीन थी। कुछ दूर और चलने के बाद दूसरे गांव के ठाकुरों की ज़मीनें थीं, जिनकी फसलें अब भी जवान थीं। उधर हम अछूतों का जाना मौत को गले लगाना था, और मौत भी ऐसी जो सिर्फ हमारी बदनसीबी थी और किसी जानवर या इंसान की नहीं। उनके खेतों में पहरा रहता था किसी न किसी रखवाले का। हिम्मत तो न थी मुझ 12 साल की गंवार में, और चुन्नू का चेहरा याद आता तो लगता अब सबसे लड़ जाऊंगी। ज़्यादा अक्ल न थी मुझ में, पर तरकीब मैंने भी बुन ही ली। मैं देर तक तपती धूप में छुपकर उनके रोटी पानी और विश्राम का इंतज़ार करने लगी। फिर जब वो वक्त आया, मैं दबे पाँव चूहे की तरह उनके खेत के पीछे वाले हिस्से में छुप गई। मैं फसल तो नहीं चुरा सकती थी, पर सोचा शायद कोई फल या सब्जी मिल जाए। दिल की धड़कनों से तेज अब मेरे हाथ चलने लगे कि बस मिल ही जाए मुझे वो खजाना जिसके लिए मैं मौत से लड़ने आ गई। मेरे हाथ लग ही गया एक फूट। वो मेरे बाजुओं की ताकत से भारी था, इतना बड़ा कि मैंने सोचा भी न था। उस पर चटकने की धाराएं भी थीं। वो उस पल मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ थी। शायद बाबा के हाथ की खीर जो उन्होंने चुन्नू के पैदा होने पर बनाई थी, ये उससे भी ज़्यादा दिलकश था। शायद वैसे जैसे जब मैं, चुन्नू और मेरी सहेली मीना हम सारी दोपहर खेलने के बाद पानी की तलाश में कभी कभी शाम निकाल देते, और फिर जब पानी मिलता तो उसी से ही पूरा पेट भर लेते। ये खुशी कुछ कुछ वैसी थी, जैसे बस यही पल है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं।